ये मान्यता है कि जब से सृष्टि है तभी से वेद भी हैं। आइए इसे समझते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। सृष्टि में जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ तभी से उसने जानना आरंभ कर दिया था। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखता था और उसे अपने जीवन में लागू करता था। ऐसे ही अनंत काल तक मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा और कुछ मनुष्य सीखते हुए बहुत कुछ जान गए थे। उनकी गहन साधना के कारण उन्हें मानव जीवन का रहस्य समझ आया था कि यहाँ स्वयं को जानना या परमात्मा के तत्व रूप दर्शन करना ही एकमात्र वास्तविक लक्ष्य है। उन्होंने अपनी चेतना को जागृत कर अपने जीवन को साकार किया था। ऐसे ही उच्चतम चेतना वाले देवतुल्य महानुभावों को ऋषि कहा गया। अनेक ऋषियों ने मिलकर मानव जीवन के उत्थान हेतु स्वयं की इच्छाओं को पीछे रख आगे बढ़कर संसार को सनातन धर्म देने हेतु अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। कुछ इसी प्रकार से वेदों की भी रचना की गई। वेदों के बारे में कहा जाता है कि वे सृष्टि के आरंभ से हैं। ब्रह्मा जी ने साक्षात वेदों को रचा था और इस संसार को दिया था। इसका वास्तविक या सांकेतिक अर्थ है कि दर्शन में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, क्योंकि वो राजसिक सृष्टि का निरूपण करते हैं, मध्यम ताप को दर्शाते हैं। एक ऐसी सृष्टि जिसमें लेना और देना दोनों ही चलता रहता है। सृष्टि का निर्माण तो मध्यम ताप में ही हो सकता है, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म। तो हमारे ब्रह्म ऋषियों ने दर्शन में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा और वेदों का काल सृष्टि के आरंभ को बताया गया, क्योंकि वेद का अर्थ है जानना। क्या जानना? यही कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और मनुष्य आरंभ से ही अपनी अलग अलग क्रियाओं से सीखने और जानने लगा था। तो इस प्रकार से वेदों का आरंभ काल सृष्टि के आरंभ को माना गया है।